थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कुछ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनके बारे में बात कर लेते हैं। थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? मतलब कि आपका हम बात कर रहे हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी, देखिए आपका एक इसमें दो चीज़ें हैं, हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक हमारी होती है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? आपका कंडक्टिविटी हो गई या न्यू हो गई, इसको ये होती है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। वहीं पे हमारे पास एक होती है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है? Cp, रो। Cp क्या है? आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आपका रो क्या हो गया? स्पेसिफिक मास डेंसिटी। ओके, तो ये दो हमें पता लग गई। हमारे पास एक रिलेशनशिप और भी है, C इज़ टू mCp। ओके, अब मैं यहाँ, अब देखिए जो न्यू होता है, न्यू इज़ टू म्यू अपॉन रो। हम इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, बट न्यू जो है वो आपका काइनेटिक विस्कोसिटी होती है, ये आपका विस्कोसिटी होती है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ठीक है। और ये है आपका डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, दिस इज़ काइनेटिक विस्कोसिटी। ओके, सो ये हमें यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप ये है। ओके, मतलब कि थर्मल डिफ्यूजिविटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी और आपका ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रहा हूँ? देखो, कंडक्टिविटी और आपका विस्कोसिटी दोनों एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांसपोर्ट में मदद कर रही हैं। कंडक्टिविटी हीट को ट्रांसफ़र करती है, विस्कोसिटी आपको मोशन, कोई फ्लूइड का मोशन है, विस्कोसिटी जहाँ पिक्चर में आती है, मतलब ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे थर्मोडायनेमिक मतलब कि जहाँ पे हीट का कोई फंक्शन है, कोई मास का फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ बात करी है कि आपका Cp हीट कैपेसिटी, आपका मास डेंसिटी। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात हो रही तो कौन सी दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं। ओके, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक रिलेशनशिप और है, K=Q अपॉन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बाकी थोड़ा सा मैंने इसको डिफॉर्म्ड फॉर्म में लिख दिया है, बट इट्स ओके। और यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशनशिप और है जो मैंने अभी डिस्कस किया है, C= mCp। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, अब कंबाइन कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन बोथ प्रॉपर्टीज़ केम टुगेदर, जब दोनों प्रॉपर्टी को मैं मिला रहा हूँ तो मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ नई बनी, तो दैट इज़ ρCp। ओके, when you are going to solve all those we are going to make these two properties together, so this new property will be discovered. So ये हमें यहाँ से थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी से हमें ये थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है वो एक फॉर्मूला मिला हमें। इट मेजर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल द कंडक्ट एनर्जी रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द थर्मल एनर्जी। मतलब कि ये एक्चुअली बताता क्या चीज़ है, ये थर्मल डिफ्यूजिविटी की बात करूँ तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट्स अ मेजर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट एनर्जी relative to its ability to store
द थर्मल एनर्जी, मतलब कि इसका कंपैरिजन क्या है कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है और कितनी एनर्जी कंडक्ट करता है, इसका बीच का रिलेशन। जैसे आपकी कंडक्टिविटी जो टर्म है वो शो कर रहा है कितनी एनर्जी जो मटेरियल है उसकी किस तरीके से कंडक्ट कर रही है, हीट को कंडक्ट कर रही है, कंडक्टिविटी क्या है मटेरियल की। बट रो सी पी वहाँ पर क्या बता रहा है, रो सी पी बता रहा है कि इसकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है। तो एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी अलॉन्ग विद एनर्जी को कंडक्ट करने की एबिलिटी। ओके, सो ये दो एबिलिटी जब हम बात करेंगे तो ये दो एबिलिटी जब मिल जाती हैं तो हम यहाँ डिफ्यूजिविटी के बारे में बात करने लगते हैं। ठीक है, अब आपका हम इस तरीके से कई सारी डिफरेंट डिफ्यूजिविटी हम फाइंड आउट करेंगे जो हमें जो है हमें क्वेश्चंस में ज़रूरी लगता है। जैसे अल्फ़ा फॉर अगर मेटल की बात करूं तो मेटल्स में आपका मेटल की कंडक्टिविटी हाई होती है और आपका गैसेस की जो है वो रो सी पी, आपका जो एबिलिटी स्टोर करने की एबिलिटी गैसेस में हीट को बहुत कम होती है, मेटल में ज़्यादा होती है, मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा जो है वो मेटल और गैसेस के लिए रिलेटिवली हाई होता है। ठीक है, तो आपका मेटल और इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इज़ हाई रिलेटिवली। ठीक है, ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं बात करूं कि अल्फ़ा नॉन मेटल के लिए, तो नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में आपका नॉन मेटल में कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में रो सी पी ज़्यादा होता है, मतलब कि हीट कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे हम वाटर को गर्म करते हैं तो काफ़ी टेम्परेचर गर्म कर सकते हैं। ठीक है, या हम कोई ऐसा लिक्विड ले सकते हैं जो हीट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक, मतलब हीट को कंटेन करे, हीट की एबिलिटी, हीट को कंटेन करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो कुछ ज़्यादातर लिक्विड्स इसी तरीके से होते हैं। तो अगर मैं अल्फ़ा इन दोनों के लिए बात करूं तो इन दोनों के लिए अल्फ़ा किस तरीके का होगा, इन दोनों के लिए अल्फ़ा रिलेटिवली लो होता है। तो रिलेटिवली लो, ओके, इट्स वेरी सिंपल थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ अल्फ़ा वाटर के लिए अगर मैं बात करूँ, छोटा सा कंपैरिजन है अल्फ़ा वाटर एंड अल्फ़ा एयर के लिए। ये इसलिए क्योंकि हम डेली लाइफ में एयर एंड वाटर से डील करते हैं, तो वी मस्ट नो अबाउट दी अल्फ़ा वाटर डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डिफ्यूजिविटी ऑफ एयर ऑल्सो। तो हम सिंपल सा बात है जो हमने वहाँ पर फार्मूला है अल्फ़ा इक्वल टू के अपॉन रो सी पी, उससे हम दोनों की कंडक्टिविटी निकालेंगे तो हमारे पास एयर की डेंसिटी या जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है तो हम रख सकते हैं। ओके, तो इसके बेस पे मैं ये हम निकाल सकते हैं। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी, जो एयर की डिफ्यूजिविटी है वो वाटर की डिफ्यूजिविटी से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि ये बात यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, वाटर की डेंसिटी रखेंगे, एयर की डेंसिटी रखेंगे, तो हमने यह देखा कि अल्फ़ा जो है एयर का वो ज़्यादा है, मतलब कि डिफ्यूजिविटी ऑफ एयर इज़ ग्रेटर देन द डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफ्यूजिविटी। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट डिफ्यूजिविटी के बारे में आपको पता समझ में आया होगा, सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने बताई हैं। सो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में मतलब देखना चाहते हैं तो मैं और वीडियो बनाऊंगा इन पे। तो अगर आपको वीडियो कुछ पसंद आती है तो उसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।